भारत के भयंकर तेजस विमान से थर्राया दुश्मन पाकिस्तान। खौफ में चीन की मदद से बना रहा है PFX लड़ाकू जेट। तेजस मार्क 2 को टक्कर देने की कोशिश में जुटा पड़ोसी मुल्क। दोस्तों, पाकिस्तान भारत की तमाम रक्षा ताकतों से बेहद घबराया जा रहा है। उसे लगता है कि भारत अपनी ताकत बढ़ाकर उसका वजूद मिटाने वाला है और इसी वजह से वो भीख मांगकर भी अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से JF-17 विमान बनाया था, लेकिन ये विमान नाकाम साबित हुआ है। पाकिस्तान ने इसके लिए कस्टमर भी तलाश लिए थे। म्यांमार ने पाकिस्तान से लड़ाकू जेट खरीदा था, लेकिन म्यांमार में ये विमान चल भी नहीं पाया था। इसके बाद म्यांमार पाकिस्तान पर बरस पड़ा था। इसी वजह से पाकिस्तान JF-17 में सुधार करना चाहता है। भारत को देखते हुए पाकिस्तान भी हथियारों के मामले में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और कराची डिफेंस एक्सपो में कई हथियारों को उसने उतारा है। पाकिस्तान ने अपने नए विमान का डिजाइन भी इस एक्सपो में उतारा है, जिससे पहले ही इसका एडवर्टीजमेंट किया जा सके। पाकिस्तान का दावा है कि उसका विमान भारत के तेजस 2 से ज्यादा ताकतवर होगा। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के इस विमान और भारत के तेजस 2 की ताकत और क्षमता। JF-17 की नाकामी के बाद पाकिस्तान बना रहा है उसका एडवांस्ड वर्जन। नई तकनीकों को शामिल करके भारत के विमानों को टक्कर देना है मकसद। भारत का विमान प्रोजेक्ट काफी आगे जा चुका है। आज भारत इतना आगे जा चुका है कि वो खुद के दम पर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है। भारत के पास विमान बनाने की ताकत, क्षमता और इकोसिस्टम भी है। भारत जरूरी तैयारियों के लिए और पैसे भी खर्च कर सकता है। भारत अपने तेजस विमान को बेहद भयंकर बना रहा है। तेजस 2 इस सीरीज का सबसे घातक विमान है। तेजस विमान की तमाम खासियतों और इसे बनाने को लेकर हो रही कवायदों के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान का विमान कितना ताकतवर है। पाकिस्तान का ये विमान वैसे कोई नया विमान नहीं है। पाकिस्तान ने भारत की बराबरी करने के लिए चीन से मदद मांगी थी और किसी तरह से JF-17 तैयार किया था। पाकिस्तान ने इसके लिए कस्टमर भी तलाश लिया था। म्यांमार को पाकिस्तान ने JF-17 डिलीवर किए थे, लेकिन जब म्यांमार की सेना ने इस विमान को उड़ाने की कोशिश की तो ये विमान बेकार साबित हुए, जिसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हुई। भारत ने अपना पहला विमान तेजस अपने दम पर तैयार किया। इस विमान के लिए भारत ने केवल इंजन दूसरे देश से मांगा। भारत जब तेजस को विकसित कर रहा था, उस वक्त भारत पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे। ये प्रतिबंध परमाणु परीक्षणों की वजह से था, लेकिन भारत ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रखा और आखिरकार तेजस ने जब उड़ान भरी तो भारत खुशी से झूम उठा। तेजस की उड़ान मिसाइल तकनीक की तरह ही विमान तकनीक में भारत को बेहद ऊपर जाने का सीधा सिग्नल है और अब भारत तेजस के एडवांस्ड वर्जन पर काम कर रहा है। तेजस MK1, तेजस MK1 अल्फा और तेजस MK2 इसके वेरिएंट्स हैं। तेजस MK2 का अभी विकास किया जा रहा है, जबकि तेजस MK1 अल्फा का प्रोडक्शन हो रहा है। पाकिस्तान भारत को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया में हुई किरकिरी के बाद JF-17 में सुधार कर रहा है और इसे कुछ बड़ा भी कर दिया है। इसमें कई तकनीकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इसे डिटेक्ट और इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकेगा। इसमें पैसिव रेडार लगा होगा जो दुश्मन विमानों को डिटेक्ट कर सकेगा। पाकिस्तान इस विमान के रेडार और कंपोनेंट्स भी खुद ही बना रहा है। वो विमान तकनीकी में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान इस विमान में ज्यादा ताकतवर एवियोनिक्स का भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये विमान भारत के तेजस 2 का मुकाबला कर पाएगा। तेजस मार्क 2 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा बेहद खतरनाक। दमदार मिसाइलों और एवियोनिक्स से किया जाएगा इसे लैस। तेजस मार्क 2 विमानों की बात की जाए तो ये विमान भारत का बेहद ताकतवर विमान होगा। इस विमान के तैयार होने के बाद भारत को राफेल जैसे विमानों की जरूरत नहीं होगी। इस विमान में HAL भयंकर तकनीकियों का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें भारत
बेहद भयंकर मिसाइलें तैनात करने वाला है। पाकिस्तान के पास इतनी मिसाइलें ही नहीं हैं। भारत ने स्पेशली तेजस मार्क 2 के लिए ताकतवर मिसाइलें तैयार की हैं। ये विमान मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, मतलब इसका इस्तेमाल कई तरह के मिशनों में किया जा सकेगा। इसे रेडार से पकड़ना मुश्किल होगा। इसे अत्याधुनिक एआई सिस्टम से लैस किया जा रहा है। भारत के पास जबरदस्त आईटी सेक्टर की ताकत है। इसी वजह से भारत के पास इस विमान के लिए दमदार सॉफ्टवेयर तैयार करने का इकोसिस्टम है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी इस विमान के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है, जिसे वक्त के साथ अपग्रेड किया जा सकेगा और विमान के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। भारत इस विमान के लिए GEF 414 इंजन का इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिका से इस इंजन के लिए भारत बातचीत कर रहा है। हालांकि अमेरिकी कंपनी की इंजन डिलीवरी का एक्सपीरियंस भारत के लिए अच्छा नहीं है। भारत ने तेजस MK1 अल्फा के लिए भी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजनों का करार किया था, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी कंपनी इन इंजनों की डिलीवरी नहीं कर पाई है। इससे भारतीय वायुसेना को विमानों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में भारत तेजस 2 के लिए दूसरे इंजनों की ओर रुख कर सकता है। तेजस 2 विमानों में तगड़ा एवियोनिक्स भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे खुद HAL विकसित कर रहा है। भारत विमानों के प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन लाइन का इजाफा कर रहा है। पहले केवल 2 ही प्रोडक्शन लाइन थी, लेकिन अब 3 प्रोडक्शन लाइन बनाई जा चुकी है, जिससे हर साल 24 विमानों का प्रोडक्शन हो सकेगा। भारत इस क्षमता में और इजाफा करने वाला है, जिससे चीन की स्पीड को हासिल किया जा सके। चीन हर साल सैकड़ों 5वीं पीढ़ी के विमान तैयार कर रहा है। तेजस विमान हवाई क्षमताओं में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। अभी तक भारत ने इस विमान को किसी को नहीं बेचा है, लेकिन कई देश भारत के तेजस विमान को खरीदना चाहते हैं। ब्राजील ने भारत के तेजस मार्क 1 अल्फा में दिलचस्पी दिखाई है। भारत रूस से भी लाइसेंस लेकर भारी तादाद में सुखोई 30 विमान बनाने वाला है, जिसे भारत ही तैयार करेगा। इसे निर्यात के मकसद से ही बनाया जाएगा। सुखोई विमान भारी वजन उठाकर उड़ान भरने में सक्षम है। इससे इन्हें भयंकर मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। भारत ने सुखोई की इस क्षमता का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। इस विमान को बनाने में HAL ने पहले ही महारत हासिल कर ली है। भारत ने पहले ही रूस से लाइसेंस लेकर अपनी वायुसेना के लिए विमान बनाए थे, लेकिन अब भारत इनका निर्यात करने के लिए इनका प्रोडक्शन करना चाहता है। भारत सुखोई के ताकतवर इंजन भी खुद ही बना रहा है। इससे पता चलता है कि भारत विमान तकनीक में कितना एडवांस हो चुका है। भारत के बेड़े में फिलहाल कोई 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है, लेकिन भारत MK विमान को विकसित कर रहा है। ये विमान अमेरिका के F-35 से भी बेहद एडवांस्ड होगा। इसके आने में अभी कम से कम 10 सालों का वक्त जरूर लगेगा, लेकिन भारत इससे इस तकनीक में बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। हाल में उम्मीद जताई जा रही है कि भारत ब्रिटेन, इटली और जापान के साथ मिलकर 6ठी पीढ़ी के विमानों के प्रोजेक्ट में भी शामिल हो सकता है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो इससे चीन को तगड़ा झटका लगेगा। पाकिस्तान तो खैर भारत से मुकाबले के काबिल है ही नहीं। भारत आज उससे इतना आगे है कि जब चाहे उसे मसल कर रख सकता है। तो दोस्तों, भारत की हवाई ताकत पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करना ना भूलें।